Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Avira and Nabeel and welcome to another video of your relationship guide series. आज की वीडियो हम बहुत लाइट बहुत अच्छी but a very important topic पर बात करेंगे which is importance of date night after marriage. Yes, you heard that right. Something जो majority of couples in Pakistan बहुत neglect करते हैं. I mean neglect क्या, majority of the people doesn't even care about this. उनको लगता है यार शादी हो गई अब क्या मतलब date and all. तो we're gonna talk about it कि ये बहुत important चीज है. If you want to be happy in your marriage, you have to watch this video till the end. So let's just start the video. But before starting the video, you know the drill. Do not forget to Like, share and subscribe. आज तो इतना कर लो यार. आज बाल वाल भी बना के आया है तुम्हारा भाई यार. कर लो. yes, let's go. ओके तो जब आपकी शादी हो जाती है ना, टिपिकली लोगों का माइंडसेट ये होता है कि यार अब शादी हो गई अब क्या ही डेट एंड ऑल. अगर कभी कुछ होता है तो फैंसी डिनर के लिए बस कभी कभी चले गए और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीपल थिंक यार पूरी फैमिली साथ चली जाए. ठीक है, आप दोनों की अपनी सोलो डेट नाइट शादी के बाद भी उतनी ही जरूरी है जितनी इफ यू वर डेटिंग शादी से पहले और यू वर फ्रेंड्स या आपकी अरेंज मैरिज या निकाह पहले हो गया था और आपने एक गैप लिया था, उस टाइम पे आपको लग रहा था कितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इनफैक्ट अब बहुत ज्यादा जरूरी है. हम ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट twice a month you should go on a very good date night. अगर आप Twice a month? that is what I suggest. ठीक है, but अगर आपको लगता है things are very hectic and your life is very busy तो आप once in a month कर सकते हैं. या मैं अब और कम हो गया. अबे नहीं, देखो मैं कहता हूँ every Sunday. Yes. आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर रहे बड़ा, तो एक छोटा गोला गंडा खिलाने देते हो यार. वो तो small dates है ना. We're talking about like specific date night जिसमें you should plan a little fancy. अगर नहीं हो रहा फैंसी तो ये छोटी मोटी भी तो कर लेते हैं ना. ये तो बिल्कुल that is a part of life. ये तो हर वीकेंड होना चाहिए. You should take your wife out for outing और कुछ खिलाना छोटा मोटा. But we are talking about proper planning के साथ वाली date night जिसको सबसे ज्यादा neglect किया जाता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो एंड आई एम गोना बी वेरी सीरियस अबाउट इट. ये एक लड़की की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्लान आउट करे कि आप लोगों ने कहाँ जाना है, वो डिसाइड करे क्या पहनना है क्या नहीं करना. इट इज सोनली अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड द प्लेस, टू बुक द प्लेस एंड टू टेल द वुमेन कि भाई इस टाइम तक तैयार हो जाना. बस वो इतनी खुशी से आपके लिए तैयार होगी, बट जब आप उसके ऊपर चीजें डालेंगे ना, हाँ चलो तुम बता दो क्या करना है, कुछ कर लेते हैं, उसका दिल भी नहीं करेगा जाने का. ट्रस्ट मी. So don't ruin your day like this. Just plan it prior or make it special for the other person. सही है. Date night को इतना important अपनी जिंदगी में बनाओ क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि this is something that keeps you together for a longer period. एक चीज होती है आप लोग हर वक्त साथ हो, नॉर्मल लाइफ चल रही है, बेसिक जिंदगी चल रही है, सब कुछ बेसिक हो रहा है, बट देन जब आप महीने में ऐसे एक दो बार इस तरह के स्पेशल डेट नाइट प्लान करते हो, साथ बाहर जाते हो खाना खाने एक अच्छी सी जगह पे तैयार होके स्पेसिफिकली और इस माइंडसेट के साथ दैट यू आर गोइंग आउट विद योर पार्टनर, यू जस्ट फील डिफरेंट. आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत मजा आता है, आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरता है and that creates a very good bonding between you both. आप जाते हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हुए होते हो. दैट फीलिंग इज वेरी डिफरेंट. प्लीज स्टिल डू इट. लाइक हमारे लिए अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बर्थडेज बहुत स्पेशल है, एनिवर्सरीज बहुत स्पेशल चीज़ है, एंड स्टिल वंस और ट्वाइस इन अ मंथ वी प्लान टू गो आउट कुछ फैंसी करने. हम दोनों का जब दिल करता है कि यार अब आज तैयार होके अच्छे से ना we will go out to we do that. सही है. एंड यस हमारी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है. वी आर इन अब्रॉड और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही बिकॉज हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हुए, बट स्टिल आई थिंक दैट जितना आप कर सकते हो उस लेवल पे आप जरूर करो. दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट इन योर मैरिज. भाई सिंपल है. मैं तो कहता हूँ आप अपनी बेगम को बोले रेडी हो जाना इस टाइम तक. वो रेडी होगी, आप निकलो रास्ते में, आप कहीं सिग्नल पे रुकोगे, गाड़ी रुकेगी आपकी, आपने वहीं पे गजरे वाला आपको दिखेगा, लाजमी दिखेगा, कोई बहाने नहीं है, लाजमी दिखेगा. और बेगम से नहीं पूछना कि बेगम आपको चाहिए. ठीक है, ये एक हैक है, ये लाजमी याद रखना. बेगम से पूछना नहीं कि बेगम चाहिए, बस बेगम चाहिए, बेगम आपको ये गजरे चाहिए कि नहीं चाहिए. आपको डायरेक्ट खरीदना है और आपने बेगम को दे देना है, अपने हाथों से पहनाना है. देना नहीं है, दे भी दोगे लेकिन बेहतर अपने आगे. यस, वो ज्यादा बेहतर है. फिर आप गए रेस्टोरेंट के लिए, अच्छे से खूबसूरत फैंसी जगह पे बैठा, आपने टाइम स्पेंड किया,
यार ये एक तरह से आपकी मेमोरी है, आप ये मेमोरीज बनाते हो छोटी छोटी, जो आगे जाके आपको याद आता है, यार उस दिन वो तुम्हें याद है हम लोग वहाँ गए थे, इतना मजा आया था, ये टाइम स्पेंड किया था, ये चीज की थी। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मायने रखती है मेरी नजर में यार रिलेशनशिप में। तो ये चीजें नहीं भूला करो, ये चीजें नहीं छोड़ा करो, ये चीजें लाजमी किया करो यार। हम ना यहाँ पे कपल्स देखते हैं, एंड इट्स समथिंग दैट वी हैव रियलाइज यहाँ पर आके कि इवन इफ दे हैव एज्ड, दे विल स्टिल डेट ईच अदर, दे स्टिल गॉसिप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बैठ के वही हंसी मजाक मस्ती चल रही है। देखो, इस रिश्ते को जितना प्यार से लेके चलोगे उतना ये रिश्ता हमेशा आपका रहेगा। इवन इफ यू आर इन योर 40s 50s, डू डेट ईच अदर। एक दूसरे के अलावा आपके लिए कोई और इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। गो आउट, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बी देयर फॉर ईच अदर, अच्छा टाइम स्पेंड करो, मेक श्योर योर पार्टनर इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू शेयर एवरीथिंग विद देम, यू गॉसिप अबाउट पीपल टू देम। ज्यादा वाली नहीं, ठीक है, हल्की फुल्की, गलत बात होती है गॉसिप करना, ठीक है, बट स्टिल यू एंजॉय विद देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें यही लगता है कि डेट नाइट आपकी रिलेशनशिप में एक स्पार्क मेंटेन रखती है। व्हेन यू कीप ऑन डेटिंग योर पार्टनर, यू डोंट गेट बोर्ड ऑफ ईच अदर। जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, जब कभी लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना, दे ट्राई टू इम्प्रेस देयर पार्टनर अलॉट, बट जब शादी हो जाती है, चीजें फुली कमिटेड हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या ही इम्प्रेस करना है यार, अब तो शादी हो गई भाई, तब भी इम्प्रेस करना है। यू नीड टू कीप ऑन अप्रोचिंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस योर पार्टनर इवन इफ दे आर योर्स। दैट इज द ओनली की टू कीप द स्पार्क अलाइव इन योर शादी। वरना ये होता है कि लोग बहुत नॉर्मली लेने लग जाते हैं चीजों को, और आगे जाते जाते आप दोनों एक दूसरे से बोर होने लग जाते हो। फिर क्या होता है, यू गाइज आर जस्ट द पेरेंट्स, और मे बी शादीशुदा हो बट एक दूसरे के दोस्त नहीं हो बहुत अच्छे, अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी लाइफ है, उसका क्या फायदा है यार। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एंजॉय टुगेदर, यू एम्ब्रेस द टाइम यू गाइज हैव टुगेदर। आप लोगों को मजा आता हो, मूवी देखने चले जाओ, एक दूसरे के साथ शॉपिंग करने जाओ। Men, please, yes, do go for shopping with your wife. That is very important. ये कोई तरीका नहीं होता यार तुम इसके साथ चली जाओ, यार तुम अपने दोस्त के साथ जाओ, उसको लेकर जाओ, उसको अपनी मर्जी से शॉप करवाओ। That feels very special. तो ये वाली चीजें, मूवी देखना, शॉपिंग पे चले जाना, खाना खाने ले जाना, और ये सब चीजें करना, साथ टाइम स्पेंड करना, साथ बैठ के गेम्स खेलना, यू नो, इवन डेट नाइट डजंट हैव टू बी वेरी फैंसी ऑल द टाइम, इट कैन बी इन द हाउस, सही है, where no one is interrupting you guys। आपने अच्छे से डेकोर कर लिया, लाइक वार्म लाइट्स ऑन, फेरी लाइट्स लगा ली, नेटफ्लिक्स लगा लिया, कुछ स्नैक्स मंगवा लिए, एंड बोर्ड गेम्स निकाल लिए, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स एंड स्पेंडिंग नाइट टुगेदर, मूवी देखते हुए, बोर्ड गेम्स खेलते हुए, बातें करते हुए, स्नैक्स खाते हुए। इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी एक क्वालिटी टाइम काउंट होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एक दूसरे के साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, उतना एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा समझोगे, उतना एक दूसरे के साथ मज़ा आएगा रहने में, और एक दूसरे से कभी बोर नहीं होगे। जितना ऑर्डिनरी बस एक रिश्ते को लेते रहोगे, दावत में जाना है ठीक है दावत में चले जाएंगे, यहाँ जाना है ठीक है यहाँ चले जाएंगे, इस तरह बस चलता रहेगा कि हाँ ठीक है, आती रहती है जिम्मेदारी और वो पूरी करते रहते हैं, और अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है, उस तरह रिलेशनशिप बोरिंग होता रहता है। इवन मैरिजेस, इवन क्या आई वुड से ज़्यादातर 100% एफर्ट्स आपको शादी में ही लगाने पड़ते हैं, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर आपको एक दूसरे की हर आदतों का पता चलना शुरू होता है। आप इरिटेट भी होते हो, अनॉय भी होते हो, कभी अच्छे मूड में होते हो, कभी अच्छे मूड में नहीं होते। तो यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर इवन मोर। यू नीड टू मेक श्योर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ज़्यादा खुश रहो। ये नहीं हो जाना चाहिए कि अब क्या ही है, बस सही है ठीक है जो है। ये एक चीज है जिसमें सबसे ज्यादा लोग लैक करते हैं कि शादी के बाद देवी लाइक बस अब ठीक है। लड़कों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चड्डा पहन के घूम रहा है हर वक्त बाहर जाते हुए भी, लड़की भी कोई तैयार नहीं हो रही, बस सही है ऐसे ही जा रहे हैं। भाई योर पार्टनर विल गेट बोर्ड ऑफ यू, एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, ठीक है, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू पुट इन एफर्ट्स टू बी विद योर पार्टनर द वे यू यूज्ड टू बी। रिश्ते को ना हर लिहाज से हम यही बोलते हैं कि लड़कों उनको बहुत आदत होती है, शुरू में सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, और उसके बाद दे बी लाइक बस अब तो शादी हुई है तो अब नॉर्मल रहना है। ये दोनों साइड से होता है। आपको हर तरीके से जैसे आप हो, जैसे आप शुरू से एक दूसरे को दिखा रहे हो आप हो, वैसे ही कंफर्टेबल होने के बाद भी डू नॉट गिव अप ऑन ईच अदर। कीप ऑन डूइंग थिंग्स टू मेक ईच अदर हैप्पी, टू इम्प्रेस ईच अदर। इस तरह आपकी हैप्पीनेस मेंटेन रहती है, आप दोनों साथ एंजॉय करते हो, आप दोनों एक दूसरे में ही इतना इन्वॉल्व होते हो, एक दूसरे से इतना खुश और इम्प्रेस होते हो दैट यू डोंट नीड एनीवन टू बी विद यू, यू डोंट नीड फ्रेंड्स फिर इतना ज्यादा, योर अटेंशन इज नॉट डाइवर्टेड एनीवेयर एल्स, यू वांट टू बी विद योर पार्टनर इवन मोर। अपने पार्टनर से दोस्ती करो भाई, उससे दोस्ती करोगे, उससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है। आप उससे
कोई भी सीक्रेट शेयर कर सकते हो आप उससे, कोई भी चीज फाइनेंशियली हो या बाहर का मसला, ऑफिस का मसला, कुछ भी हो आप अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हो। उससे बेहतर आपका दोस्त नहीं है कोई। मेरी बात मानो ये, और इस बात पे यकीन रखो, और अपने पार्टनर को उस नज़र से देखो कि आपका पार्टनर ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है जिससे आप सारी बातें अपनी शेयर कर सकते हो। बेटा जी क्या मेरा बटन खा रही हैं आप, क्या हो गया आपको? I'm sorry, इंटरप्ट नहीं करते बीच में। Yes. तो बस यही है यार, एक ये छोटा सा टॉपिक ही हमें कवर करना था। ये टॉपिक बहुत छोटा लगता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है इस चीज को। शादी को लेके जितना माइंडसेट हम लोगों का ऑफ है ना, I am sorry, but still, you guys need to understand that this is the most beautiful relationship and you need to take care of it a lot. जितना प्यारा ये रिश्ता है उतना ही नाजुक भी होता है, तो इसको प्यार से लेके चलो। इसमें जितने एफर्ट्स पुट इन कर सकते हो करो, so that you guys can live a long happy life together. भाई मैं तो कहता हूँ आप ना अपने पार्टनर के साथ वैसे रहो जैसे स्टार्टिंग में थे यार। मतलब उसको इम्प्रेस करना था ना स्टार्टिंग में, जो शादी करनी थी यार, घर वालों को मनाना था। इनफैक्ट शादी के स्टार्टिंग में भी, शादी में मतलब आपकी जब नई नई शादी होती है, आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, यू ट्राई टू इम्प्रेस योर पार्टनर, यू ट्राई टू लिसन टू देम, हर चीज उनकी सुनते हो। यू नीड टू मेंटेन दैट, वो सिर्फ एक दिखावा नहीं होना चाहिए। यू नीड गॉड, तुमने क्या याद दिला दिया मुझे। और ये दोनों साइड से है, ठीक है, किसी एक साइड का नहीं है ये। दोनों प्लीज शुरू में एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे हो गए, लड़की बहुत तैयार होके घूम रही है, लड़का बहुत एफर्ट्स कर रहा है, और उसके बाद में ऐसे को बस सही है अब यही है जो है भाई। उतना ही करो शुरू में भी जितना आप हमेशा कर सकते हो। डू नॉट रेज द बार ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पार्टनर and just be nice to them, just love them with all your heart. अगर आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो ना तो फिर वो हमेशा करो। और ये बात ना आ जाए ना उसके दिमाग में कि यार पहले तो इतना करता था अब तो इतना करता ही नहीं है, तो अब तो कुछ भी नहीं करता। तो ये बात इसी वजह से आती है उसके दिमाग में, क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा कर देते हो, जरूरत से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा कर देते हो आप शुरू में। और यही सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा आई थिंक 80% रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही होती है। दे बी लाइक आवर पार्टनर हैज बीन चेंज्ड। भाई आपका पार्टनर चेंज इसलिए हो गया ना बिकॉज उसने शुरू में आपको वो साइड दिखाई मे बी जो उसकी थी नहीं। वो पार्टनर चेंज इसीलिए हो गया क्योंकि उसने शुरू में जितने एफर्ट्स पुट इन कर दिए थे ना, वो उसने हमेशा नहीं करने थे। उसने पूरी जान शुरू में मार दी कि भाई फेवरेट चीजें कर रहा हूँ, हर चीज ला के दे रहा हूँ, हर वक्त गिफ्ट, हर वक्त टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम, हर वक्त टाइम देना, टाइम देना, टाइम देना, 24/7 अवेलेबल रहना, हर बात सुनना। और थोड़े टाइम बाद जब यूज्ड टू हो गए, अरे यार क्या यार हर बात पे लड़ती हो, तो हर वक्त साथ ही रहते हैं। Shut up. For real. तो यही पॉइंट है हमारा, लव योर पार्टनर as much as you can. That is the most beautiful relationship you have. Trust me, बहुत प्यारा रिश्ता होता है। Yes, time spend करो उसके साथ please. हमने देखा है लोगों को जब वो एज कर जाते हैं, their partners are with them, they are very happy. और जब आप इस रिश्ते को ग्रांटेड लेते हो ना, आप लोगों में जब एक एज आती है सर्टेन, आप दोनों को फर्क भी नहीं पड़ता फिर एक दूसरे की चीजों का, विच इज नॉट नाइस। डेट योर पार्टनर, डेट प्लान करें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें एंड एंजॉय योर लाइफ विद ईच अदर। I think this is it for the video. I hope that you like it. If you like it, do not forget to like, share, subscribe. हम इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मिलेंगे with another good topic. Till then, take care of yourself. Bye bye.